बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश उत्तराखंड में 3 दिन के दौरे पर आए। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया। वी सतीश ने मुख्यालय में सबसे पहले हर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारियों से अलग अलग चर्चा की, साथ ही पदाधिकारियों से राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। वी सतीश ने बताया, हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसमें सभी मोर्चों के पदाधिकारियों का अहम रोल है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि वी सतीश मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों से भी चर्चा करेंगे। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए, और कुछ विषय ऐसे तो राज्यों की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से वी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी, प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों संबंधी बातचीत भी होगी। उसके बाद हमारे कुछ विधायकों के नाम ने तय किए हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं, उन विधायकों से भी उनका व्यक्ति से मिलना होगा। और इसके साथ साथ हमारे जो ऐसे वरिष्ठतम कार्यकर्ता जिन्होंने इस राज्य में निवास करते हैं, ऐसे वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं के साथ में सोशल मीडिया की टीम भी है। सब लोगों से उनका बातचीत करते हुए राज्य के अंदर के राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ संगठनात्मक स्वरूप पर भी वो फीडबैक लेंगे, और केंद्र हमसे क्या अपेक्षा करता है और उस दिशा में क्या मार्गदर्शन का होगा, वो मार्गदर्शन को प्राप्त होगा। सोनू जुड़े हुए हमारे साथ, इस खबर पर हम उनसे जानकारी लेते हैं। सोनू, बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश जब उत्तराखंड के लोगों से बातचीत कर रहे थे, खासतौर पर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि तमाम प्रदेश अध्यक्ष, हर मोर्चे के महामंत्रियों, प्रभारियों से जब चर्चा वो कर रहे थे कि जो फायदा है योजनाओं का अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। और इसी के साथ ये भी कि प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं कि मंत्रियों, प्रभारियों के साथ भी वो बैठक करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। क्या कुछ उनके इस चर्चाओं का या बैठकों का क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये जो बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव जो वी सतीश उत्तराखंड के दौरे पर हैं, ये काफी अहम दौरा माना जा रहा है आने वाले चुनाव के लिहाज से और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से। चूंकि अलग अलग जो बीजेपी के जो अनुसांगिक संगठन है, जो अलग अलग है, चाहे वो महिला मोर्चा हो या युवा बीजेपी का मोर्चा हो या अन्य, चाहे वो सैनिक प्रकोष्ठ हो या जो भी बीजेपी के अलग अलग संगठन है, अनुसांगिक संगठन है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं और जो महामंत्री हैं, जो महासचिव हैं, इनके साथ अलग अलग उनकी चर्चा हुई है। और बैठकों का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। आने वाले समय में जो है वो और बैठकें होंगी। जो उत्तराखंड सरकार के मंत्री हैं उनसे बातचीत होगी, चर्चा होगी। सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, संगठन के जो प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होनी है, और तमाम पार्टी के ऐसे दिग्गज नेताओं के साथ होगी जो पूर्व में सांसद रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं और मौजूदा समय में वो इस समय सक्रिय भूमिका जो है वो संगठन में निभा रहे हैं। तो और इसके साथ साथ हाल ही में जो 10 राज्य मंत्री स्तर के दायित्व बांटे गए हैं पार्टी नेताओं को, इनके साथ भी बातचीत होगी कि आखिर किस तरह से राज्य की और केंद्र सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और उत्तराखंड के जो पार्टी के सीनियर नेता हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, इनको एक जिम्मेदारी आने वाले समय में दी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं लोकसभा के। उसकी तैयारियों से जोड़ करके भी इनके इस दौरे को देखा जा रहा है। और 11 और 12 तारीख को आने वाली अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री का पिथौरागढ़ का दौरा भी है, तो उसको लेकर के भी इस बैठक को देखा जा रहा है। और तमाम संगठन की आने वाले समय में जो कार्य करने के जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उसको लेकर के, और जो केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं, तो सरकार और संगठन का जो तालमेल है और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो किस तरह से जनता के बीच पहुंच रहे हैं और आगे किस तरह से कार्य संगठन के होने हैं, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में जो पार्टी के नेता हैं वो और बेहतर तरीके से ग्राउंड जीरो पर अपनी परफॉर्म प्रस्तुत करेंगे। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए।